नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों दोस्तों, अचानक से आपकी पीठ पीछे वार कर सकती है। यह महिला समय रहते संभल जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे, इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी दिक्कत के, हर हर महादेव का नाम लेकर। मित्रों, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नजरें बहुत खराब होती हैं और हमेशा उनकी कई नजरें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही रहती हैं। यह लोग आपकी पीठ पीछे कई षड्यंत्र बनाते हैं और जैसे ही आप तरक्की प्राप्त करते हैं वैसे ही आपसे जलना शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये पुरुष भी हो सकते हैं या कोई आसपास वाली महिला भी हो सकती है। यहां तक कि आपको जिससे खतरा है वह आपके घर में ही मौजूद है। आज उस औरत की काली सच्चाई हम आपको बात कर रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वीडियो में आपको बहुत गंभीर जानकारी देने जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा और आपके घर की सुरक्षा का एक विशेष घेरा हम निर्माण करवाएंगे और आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जो बेहद ही सरल और बहुत ही जबरदस्त है। और इस क्रिया को करने के बाद आप न केवल खुद खुशहाल रहेंगे, बल्कि आपका घर भी पूर्ण रूप से सावधान हो जाएगा। और यह जो औरत है जो आपके पीठ पीछे छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करती रहती है, तो इस औरत के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तो वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपकी जीवन को बचा सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि माता भवानी के लिए कमेंट में जय मां भवानी लिखना ना भूलें। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है कुछ ऐसी औरतों पर जो अक्सर हमें ईर्ष्या की नजर से देखते हैं। कौन अपना है और कौन पराया, ये लोगों की आंखों में देखकर समझ जा सकता है। मान लीजिए अपने किसी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की हो, या नौकरी में आपकी तरक्की हुई हो, या व्यापार में आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो। अब आप उसकी खुशी जरूर मानेंगे। उसकी खुशी मनाने के लिए आप मिठाई लेकर अपनों के पास, आस पड़ोस वालों के पास, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। और जब आप उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताएंगे तो उनके चेहरे की जो प्रतिक्रिया होगी, उसे आधार पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान मेरे लिए खुश है या मेरी सफलता इसकी आंखों में कांटों की तरह चुप रही है। तो यही से हमें इन लोगों को पकड़ना है, क्योंकि सफलता मिलने के बाद अगर अचानक आपके हाथ से वह सफलता निकल जाती है, या अच्छी खासी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद अचानक से घर में गरीबी आ जाती है, या फिर हमारे अच्छे खासे रिलेशनशिप में आग लग जाती है। हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है। वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ संयंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बचने के लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पर अमल होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। दोस्तों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते। अपने मन में आप सब कुछ सीधे तौर पर समझते हैं। इस संसार को आप बहुत सीधा सादा समझते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लोग बहुत कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जैसे नजर लगना है या छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी तरक्की का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद कह दें, आपके कुलदेवी या देवता की कृपा कर दें, आपका जीवन तो बच गया, लेकिन फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आईं, जो कष्ट आए, वह किसी नर्क से कम नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे। आपके पास बहुत ज्यादा तंगी थी, रुपए पैसे की, और कर्जा भी आपके सिर पर था। आपने बहुत अधिक परेशानियां अपने जीवन में सही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप चीजों को समझना शुरू करें। चीजें उतनी सीधी सादी होती नहीं जितनी आप इन्हें समझती हैं। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पीठ पीछे कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसे हमारी सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो हमारे लिए कुछ गलत क्रिया कर रहा है या पीठ पीछे हमारे ऊपर हमला करने की साजिश बना रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपको परेशान करते हैं। आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी योजनाएं करते रहते हैं जिनका आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आप अच्छाई और बुराई में इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाते हैं। इसी की वजह से आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी हाँ मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है। वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट हैं, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ संयंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, बचने के लिए सबसे पहले सावधानी का पता होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। मित्रों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते। अक्सर आपका दिल सभी लोगों के लिए बहुत निर्मल होता है। आप सभी लोगों को मासूम और भला समझते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत नरम है, बड़ा है। लेकिन अक्सर लोग इसी बात का फायदा उठाकर हमेशा पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके ऊपर हमला करते हैं, जैसे नजर लगना है या तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी सफलता का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद कह दें, आपके कुलदेवी या देवता की कृपा कर दें, आपका जीवन तो बच गया, लेकिन फिर आपके जीवन में जो मुसीबतें आईं, जो संकट आए, वह किसी नर्क से कम नहीं थे। जी हाँ मित्रों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे। आपके पास बहुत ज्यादा गरीबी थी रुपए पैसे की। आपने बहुत अधिक कष्ट अपने जीवन में सहा है। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अब सच्ची श्रद्धा से करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अब हम आपको बता दें कि आपकी ग्रह दशा इतनी बुरी नहीं है, आपका समय शानदार है। अब आपके भाग्योदय का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन आपने यदि आप सावधान नहीं हुए तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आपके ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देंगे कि आपकी तरक्की, आपकी सफलता फिर से रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना बहुत आवश्यक है। अब लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं
जो ये कह देते हैं कि हम ये सब बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां होती हैं और बाद में इन्हें समझ में भी नहीं आता कि इनके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर कैसे होंगी। जी हाँ दोस्तों, फिर ऐसे ही लोगों को हमने इधर उधर चक्कर लगाते देखा है। कभी इस मंदिर, कभी उस गुरुद्वारे में, और कभी इधर तांत्रिक, उधर पंडित, ये सब करते देखा है। लेकिन फिर इतना आसान नहीं है दोस्तों। बात जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो फिर संभाल पाना आसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम यह है कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको हर वक्त अपने साथ रखनी होंगी। हम उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा, कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का आपको पूर्ण रूप से कीलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत विशेष क्रिया होगी। इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें, कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चाहे आपका मन कुछ भी कहे या लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बार हमारे कहने से इन क्रियाओं को करके देख लो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगी, अच्छे पल आएंगे, आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद करेंगे। हम गारंटी देते हैं। अब दोस्तों, हम आपको आपकी कमजोरी बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई आपको कोई बात बताता है तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई आपको गलत ठहरता है तो आप मानने को तैयार नहीं होते। आप हर तरह से खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यह बात समझ नहीं होगी कि अगर आप गलत है तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है। जी हाँ मित्रों, ये आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की कमियों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में यह भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पर खूब पता है, आप किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी कभी अच्छी बातें, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का विश्वास करें और आप यकीन मानें कि हमने इन उपायों से हजारों लोगों का जीवन सही कर है। दोस्तों, आप यकीन मानें कि ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, तो आप एक बार इन उपायों को अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा से करके देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बाद में आप हमें जिंदगी भर याद रखिएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, या यूं कहें कि कर लेती है, खींच लेती है, या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकला करें तो आपको पान के पत्ते में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। दोस्तों, छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए, ये 2 काम आपको करने हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलेंगे, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जेब में रखा है, उस जोड़े को आप अपने पीछे, बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। तो आपको फिर देखना नहीं है, फिर सीधे घर के अंदर आ जाना है। इस क्रिया को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे संकट अपने आप धीरे धीरे कटने शुरू हो गए। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मात्र है दोस्तों। इससे किसी बड़े कष्ट की काट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं दूर जाने लगेंगी। मित्रों, यकीन मानिए, ये सारी चीजें हकीकत होती हैं, लेकिन हम अगर अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी। इसके लिए तो हमें ही कर्म करने होंगे मित्रों। तो अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है। तो मित्रों, जो छोटी छोटी कीलें होती हैं, तो आपको 11 कीलें खरीद कर लानी है दोस्तों। 11 कीलें, और एक काम और करना है दोस्तों, कि आपको एक ताबीज भी लेकर आना है। एक ताबीज लेकर आना है। 11 जूते में लगाने वाली कीलें, ये कीलें लेकर आनी है। अब आपको एक रेशम का धागा भी लाना है। रेशम का धागा आपका जो होगा वह केसरिया रंग का लाना होगा।
यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लोबान। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर ला सकते हैं, थोड़ा सा लोहबान और कपूर। बस, अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और आपका सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हाँ मित्रों, ये जो क्रिया आप करेंगे, ये क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात में शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उस धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उस धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उस धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और 9 गांठों पर उस सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब तब आपको, जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे, फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया, तो ऐसे करके आप 9 गांठों पर 9 पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उस धागे को लेकर अपने घर आ जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय उस धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके घर में से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई टोना टोटका किया है, सब विफल हो जाएगा। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में है और वह बाधा हटनी जरूरी है। तो इस उपाय से वह बाधा हट जाएगी। आपके जीवन में रुपये पैसे का एक सही बहाव बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत का डर लगा रहता है या किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा है, तो उसे मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और एयूएम हम हनुमंते नम का 108 बार जाप करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे, लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रहकर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता, आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आदत नुकसान करवा सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं, अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहें। अब दोस्तों, संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और न ही बड़ी सफलता। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है, उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डरिए, रोइए मत। अब मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए, जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है।
हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है। इसलिए ना तो आपको सम्मान का आमो रखना है, न ही अपमान का भाई रखना है। आपकी जिंदगी सुव्यवस्थित रूप से चलती रहेगी।